हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक द राइट ट्रैप लेसन 4 शुरू करने जा रहा हूँ, जिसकी राइटर हैं सेल्मा लेजरलॉफ। ही गॉट बॉर्न इन 1858। उनका जन्म कब हुआ था? 1858 में हुआ था। एंड मृत्यु हुई थी 1940 में, 1940 में। सी वाज अ स्वीडिश राइटर थी। और वो जो कुछ भी उनकी राइटिंग थी उनका ट्रांसलेशन सारी भाषाओं में हुआ था। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो यह जो उनकी राइटिंग है यूनिवर्सल है, शाश्वत है और शाश्वत थीम पर आधारित है। तो यह रेड ट्रैप जो है बहुत ही ट्रेमेंडस स्टोरी है। एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस संसार को ही अपना जो है समझता है कि यह संसार क्या है, चूहेदानी जैसा है और हम सब क्या हैं, चूहे हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार को ही चूहेदानी समझ रहा है, वह व्यक्ति जो है वह वास्तविकता को जान रहा है। सेल्मा लेजरलॉफ अपने राइटिंग के माध्यम से, द राइट ट्रैप के माध्यम से कहना चाहती हैं कि यह संसार जो है चूहेदानी जैसा है। एक व्यक्ति था और वह गरीब था, लेकिन चूहे दानी बनाने का काम करता था। तो वह अक्सर जो है चूहेदानी बनाता था, बेचता था, लेकिन उससे उसके खर्चे चलते नहीं थे। स्टोरी की बात करता हूँ, खर्चे चलते नहीं थे। उस खर्चे को वहन करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वो छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था या भीख भी मांगता था, जिसकी वजह से उसका जीवन चलता था। और उसी जीवन की वजह से उसका जीवन चलता था और उसका जीवन अच्छे से नहीं चल पाता था, इसलिए तो उसको कुछ भी करना पड़ता था। तो बहुत ही वीक था और उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ियाँ बढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा लीन एंड थीन वीक था। तो वह व्यक्ति एक बार क्या हुआ कि वो रास्ते से जा रहा था और रास्ते में जाते समय वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक झुग्गी झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी पहुंचता है तो नॉक करता है, भाई कोई है, कोई है, कोई है। तो एक जो वृद्ध आदमी इसमें से निकलता है और उसको अंदर बुला लेता है, हाँ भैया आओ। उसको अपने पॉट्स में से पोरी में से खिचड़ी बनाया होता है, उसको खिचड़ी खिलाता है और उसको जो है तुरंत गांजा नशा जो होता है पीने के लिए, उसको पीने के देता है और उसका अच्छे से ऑफर जो है वेलकम करता है। और वह आदमी जो है उसके बाद अपनी पूरी कहानी बताता है कि मेरा जीवन चलता है कि मैं एक गाय रखा हूँ और उस गाय को जो है उसके गाय से के दूध से मलाई बेचता हूँ, कंपनी देता हूँ, अपना जीवन खर्च निकालता हूँ। हमारा ही काम है, ज़्यादा खर्च हमारे पास, हमारा कोई विशेष काम नहीं है। इसी तरह से अपना वो जीवन चलाता है। वो अपनी सारी कहानी बताता है, यहाँ तक कि वो किचन में 3 पैसे रखा हुआ होता है और टोनिन जिसे बोलते हैं मनी, 3 कॉइन रखा हुआ होता है। वो उजाला ला करके उसको दिखा देता है, 3 कॉइन उसको दिखा देता है और वो फिर वहीं झोली में उसमें रख देता है। खिड़की के पास ही होता है वो। तो ये जो चूहेदानी वाला है वो देखता रहता है और देख कर के उसके मन में कुछ लालच तो हो जाती है। और जैसे ही उसके मन में लालच आती है और वो रात में सोता है, सुबह जल्दी उठ करके वो चला जाता है। रात में सोता है और सुबह जो आदमी होता है गाय का दूध दूहने वो बाहर निकल जाता है। तो उसके मन में पाप आता है, चूहेदानी वाला उस 3 कॉइन को अपने पास रख लेता है, वहाँ से चल देता है रात में ही। दिसंबर का महीना होता है और दिसंबर के महीने में ठंड पड़ती ही है। जंगल में होते हुए बहुत दूर तक जाता है और बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। उसको लगता है कि संसार जो है चूहेदानी है और ये सब जाल बनी हुई है, ट्रैप बना हुआ है, मैं चूहेदानी में फंस गया। और मेरे मन में आया कि मुझे यहाँ जीवन यापन करना चाहिए और मैं कुछ नहीं कर सका। और वो इस रास्ते पर जा रहा है जहाँ खाना पीना नहीं है, भूखे है, तड़प रहा है, कपड़े फट गए हैं, बहुत ही कमज़ोर है। और वो चला जाता है। रास्ते में जाते समय वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत ठंड होती है और ठंड के मारे वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है तो उसको बहुत तेज़ हैमर, हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है। उस हथौड़े की आवाज़ को सुन करके उसको लगता है, उस हथौड़े की आवाज़ सुनकर उसको लगता है कहीं कोई है। तो उसकी हिम्मत होती है, कुछ नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि आग जल रही होती है और वहाँ होता है पोर्च, कहते हैं भट्ठी होती है आयरन की, लोहे की। वहाँ
हथौड़ा लोहा पीटा जाता है, वो फैक्ट्री होती है। तो उसको लगता है कि हाँ हमारे रुकने की अच्छी जगह है, हम यहाँ रुक सकते हैं। जैसे ही वो नज़दीक जाता है तो वहाँ उसको कोई दिखाई नहीं देता। एक आदमी दिखाई देता है जो आयरन मैन होता है, वो देखता है उसको तो ठीक है वहाँ कोई दिखता नहीं है। आयरन मैन अपने लोग वर्कर सब काम कर रहे होते हैं। तो वो डर के मारे, ठंड के मारे वहीं आग में गर्म होती है तो वहाँ बैठ जाता है। जब वहाँ बैठ जाता है तो धीरे धीरे कुछ देर बाद जो आयरन मास्टर जो है आता है, देखता है कि दाढ़ी बढ़ी हुई है। वो आदमी उसको जैसे ही देखता है आयरन मास्टर, तो उसको अपने पुराने मित्र के रूप में पहचानता है। सोचता है कि ये हमारे पुराने मित्र हैं और जो मेजर थे, कैप्टन थे। अब आप कैसे हो गए? तो तुरंत पूछता है कि अरे आप यहाँ कैसे, आपको क्या हो गया? दाढ़ी वड़ी बड़ी है और आप कैसे हो गए? आप चलिए हमारे साथ। तुरंत उनको उठा के अपने साथ ले जाता है आयरन मास्टर। और लेकिन वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो कुछ बोलता नहीं है और वो शांति से उसके साथ चला जाता है। जैसे ही उसके साथ आगे जाता है और उसे हाल चाल बातचीत होने लगती है और हाल चाल के दौरान अपनी बातें जो है शेयर करता है कि हम जो है आपको पहचानते हैं, आप मुझे जो है कैप्टन थे, आज आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों हो गए, इस चीज़ को समझ आपको क्या हो गया। इस तरह से वो बात करते उसको उसके साथ चले जाते हैं और फिर उसके साथ चले जाते हैं। तो अगले दिन क्योंकि उस दिन 24 होता है, वो लोग क्रिसमस की तैयारी करते हैं और 25 बड़ा दिन मीन्स क्रिसमस डे की सेलिब्रेशन में वो लोग चाहते हैं कि अच्छा किसी का स्वागत करने को मिल जाए। तो वो जो मित्र उनमें समझते थे, उसको ले गए अपने यहाँ और उसको अच्छे से खाना खिलाए पिलाए, अच्छे से रखे और उसको अपना कपड़ा भी दिए पहनने के लिए। और वो जो है रेड ट्रैप सेलर जो था बहुत खुश हुआ और उसी दिन उसको जो है फिर तैयार हुआ, अच्छे से खाना पीना, फिर जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसकी जो बहन लड़की थी वो आती है, कहती पापा नहीं आज इनको नहीं जाने दीजिए, आप कल जो है क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, हम रुक जाते हैं, हम लोग रुके ही हैं, इनको भी रोक लेते हैं, हम लोग एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा इनका जो है हम लोग स्वागत भी कर लेंगे, आपके मित्र हैं बहुत दिन बाद आए हैं और ऐसे हम लोग नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, रुक जाते हैं। तो अगले दिन उनको अच्छे से कपड़ा पहना करके, सेविंग करके, सब कुछ तैयार करके क्रिसमस सेलिब्रेशन में लाया जाता है। आते हैं, वो बुलाया जाता है और वो उस दिन जो है रात में इतना सोते हैं कि जैसे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सोए ही नहीं हैं। इतना अच्छा सुकून बेड पर मिलता है उनको, सोते हैं और जब उठते हैं तो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। उसमें उसकी पहचान हो जाती है, अरे आप कौन हैं, आप तो कैप्टन हैं नहीं। इस तरह से उनकी पहचान होती है। उस पहचान की वजह से वो अपनी पहचान बहुत शर्मिंदगी से बताते हैं, बताते हैं। लेकिन वो पहचान उनकी हो जाती है। तो जो मेजर होते हैं मीन्स आयरन के जो मालिक होते हैं, आयरन मास्टर, वो पहचानते हैं और वो कहते हैं हमारे मित्र आप तो हैं नहीं। तो फिर भी उनकी लड़की जो है उसके प्रति, रेड ट्रैप के प्रति, सेलर के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाती है, मीन्स बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, बहुत दया उसको आती है। तो अगले दिन जो है क्रिसमस का दिन होता है, सुबह सुबह वो लोग जो है जाते हैं चर्च में दर्शन पूजन करने और वहाँ उनको पता चलता है कि जो रेड सेलर है, कोई जो व्यक्ति है, वो ओल्ड मैन का 3 क्रोनिन मनी चुरा लिया था। और उनको समझ में आया था अरे वो तो वही आदमी है जो हमारे पास है। और जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो रेड ट्रैप जो सेलर जो था वो चला गया होता है। उसकी बड़ी बहन रहती है, वो कहती है कि उदास होकर बैठी रहती है, कहती है वो तो चला गया है, कोई है नहीं और कुछ गिफ्ट दे करके तुमको गया है। और उस गिफ्ट में लिखा होता है एक ऑनरेबल मैम, आपका बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक इंसान को मीन्स एक शैतान को इंसान का रूप दिया, सुधार आपने किया मेरा, मैं सुधर गया। अब मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता और आपको मैं दुख नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं चोर था, मैं रेड ट्रैप सेलर था, मैं इस संसार के चूहेदानी में, माया जाल में फंस गया था। और आज मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, जब मुझे कैप्टन बनाया गया, मुझे कैप्टन समझा गया, तो मैं अपने आप को जीता और इस संसार को जीता, उस चूहेदानी के जाल को तोड़ करके बाहर निकला और आज मैं एक ईमानदार आदमी बन गया हूँ। और मेरे द्वारा उस ओल्ड आदमी के जो 3 करोड़ चुराया गया था वो आपके पास मैं वापस कर रहा हूँ, उसका आप दे दीजिएगा। आपका जो है आभारी, आपका जो है बहुत ही आदर्श, आपका आभारी गरीब रेड ट्रैप सेलर।
ये हिंदी explanation था. Just I want to say in English explanation very systematically. Listen carefully. The rat trap is, we can say, symbolic story, and we can say indicative story that is written by Selma Lagerlöf. She, once upon a time, this, according to Selma Lagerlöf, thus this what is a rat trap. You are only mice and mouses. You are wandering here and there for earning money, for getting something, for everything, due to greedy, due to great work, due to power. We are in confusion totally. So this word is like a rat trap. According to this lesson, we are getting message from this lesson. Thus this word is rat trap. Just I want to clear with the help of some English explanation. Once upon a time, there was a man who was wandering here in Bogaband, wandering here and there for, we can say, selling rat trap, after making iron rat trap and with wires, and used to sell. But that selling materials cannot provide a lot of food, a lot of feeding materials for him. But he used to sell that properly. He used to sell properly, but he was not satisfied with that selling. Once he was going towards that, he saw old man's cottage, and he just knocked that door, and old man came out from the house and called him, just coming I home. And just he that old man offered him porridge, means that khichdi. I told you in the Hindi. So porridge, khichdi, porridge, and some tobacco for use that in that time, and tobacco and intoxicating, we can say. So such type of events are running with this red seller and red trap seller. And after some time, that old man told all the story about earning of money. I have a cow, and used to I milk wisdom, and I'll sell some, we can say, ice cream and cream that in companies too. I used to earn some money, such three coins. He saw him three coin, and just in the kitchen. So after some time, just he went somewhere, and that old man, that rat trap seller, took that 3 crore monies of that old man, and flew away from there. After some time, that just he was wandering here and there, and just he reached the, we can say, huge forest. That forest totally full of woods, and a lot of thorns there, and he totally surrounded by woods and thorns. And just that was time of December. And because December is the full of winter, full of coolness, and he used to trembling, his body is to begin to tremble, he used to, we can say, shake, and he begin to feel a lot of cold. And due to cold, he fell down on the earth. And after some time, he heard a sound of hammer, sound of hammer, and sound of hammer is coming from some factories near that laying body. And also some, we can say, and he saw some force is coming, some light is coming from their heat. And just he near that, and sat down, and begin to fell down, and begin to slap there, and sleep there. And after some time, our master came and saw, you just I just acquaintance you, I recognize you are the captain, so you are my friend, just come with me. Why you are here? What happened with you? Why you doing like this? So just but that sailor didn't speak any single word before that, didn't speak single word before the iron master. And just he went with the iron master, and began to talk to each other. And next date, 25th December was coming, and Christmas celebration was there. And her he went for the ready for the Christmas day, and they began to celebrate, they began to talk to each other. Yes, you are made with long time with me, because you are my close friend. And just I want to celebrate with my celebration, my festival. It is festival for the human beings, and give some honor for the persons. And same way, this celebration he began to held. And his Ryan master daughter came, and just he began recognize, began happy after seeing the friends of father. And they got that such a situation to help each other. And
the Iron Master allowed that go and sleep and go and wear some new clothes, my friend captain, and just he went and inside the room and slept there on the bed. Then he slept long time, and the next day was the celebration of Christmas day, and they went for the, just even he came after saving that in the Christmas party, and everyone recognized that he is the our red sub sailor. He was not my friend captain. So after that getting there, everyone began to refuse him, but his daughter denied that no father, no father, he is a guest. So just we don't want to send him outside because we have to help poor, and it's not good for good situation for the everybody, because we are human beings that we help to each other, and we have to help to each other. And after listening that, his father accepted that such a situation, and that person, when they went to church, and all the family members went into church and to worship their Jesus Christ, and after returning that, they came and they saw the face of elder daughter, and she was very sad, and her face totally dejected, and she used to feel. So he began to go that. So his daughter stopped him, and when he returned from the church, and they talked to his elder daughter, and that elder daughter replied all the share all the stories of the red sailor, and also she provides some gifts to her younger sister. And in that letter, that was she opened that box, and she saw the rat trap was there, and also a letter was in that rat trap. And all the written is that this word is that trap, and also we are mouse, huh? And just we find out from as a captain, and you are my master, so you recognized me who am I, and that's why I left all the thieving and stealing, and we can say work of cunning. I want to become a good man. So just it is the three chronim of that old man. Just provide him, and today you give me a humanity, and I today from today I want to become a good human beings and good man. I don't want to do bad things and criminal the work of criminals. So I am very thankful to you. Thank you for this giving me such type of work and opportunity. So this is a story of a rat trap. This is Semitic story, and we can just understand that the rat trap is the you can say symbolic story, and we can say this word is the rat trap. We are rat. We are just after getting some greedy, after getting some we can say something after attraction towards anything, towards anybody, towards any human beings. Just we do some illegal works. So that is the work of the rat trap after attraction. So the rat trap sailor is that he attracted towards things, and after attraction, see he got struggle, he faced a struggle to a lot. That's why he wanted to say that means that girl has become a fairy in the life of that red sailor, and that girl changed all the life to full life. And means if you want to change the life of others, so just change the activity, just change the feelings, just change the thoughts. Don't do that with punishment. With, if we can say that, with the love, with the we can say loving behavior, you can change the activity of bad persons. Not only with the punishment, not with the administration. Only administration and punishment can change good, bad things in the way of good things is not possible that. तो प्यार से हम अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को अच्छी रास्ते बुला सकते हैं। इस स्टोरी का यही सा थीम। सो जस्ट आपको कोई कंप्लेन होगी, कोई शिकायत होगी, कोई क्वेश्चंस आंसर नहीं समझ में होंगे स्टेप्स में, सो जस्ट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, हम बच्चों और क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि और इसमें हमें और क्या करना है और क्या पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप थीम से हमने समरी आप समराइज़ कर दिया है, और आप लाइन वाइज पढ़ लीजिएगा आपके ऊपर।